जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रकाश आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को स्टार्ट किया था जो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन था। उसके अंतर्गत हम लोगों ने दो पॉइंट पे बात किया था, एक घन और दूसरे घनाभ के ऊपर। आगे हम उसको आज एक्सटेंड करेंगे आगे और उसको बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। ओके, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं साथियों, सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे बात करेंगे कि हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसके अंतर्गत हमें कितने टॉपिक को पढ़ना था, यानी कौन कौन से पॉइंट को पढ़ना था। तो थोड़ा देखते हैं और आगे क्लास को आगे करेंगे। ओके, तो चलिए बढ़िया। तो साथियों, हम जो चैप्टर स्टार्ट किए थे वो हमारा चैप्टर नंबर क्या था साथियों? वो चैप्टर नंबर 13 था, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ओके, यानी क्या? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, यही चैप्टर था जिसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आज हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग पढ़े कहाँ तक थे उसको देखेंगे, बाकी उसको और आगे करेंगे। ओके, तो चलिए बढ़िया। वन मिनट, चलिए कोई बात नहीं। देखते हैं यहीं पे। तो साथियों, उसमें जो हम लोगों ने बात किया था, सबसे पहले जो बात की थी वो घन की। हमें जो इन चैप्टर के अंदर जो हमें टॉपिक पढ़ने हैं साथियों, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला घन के ऊपर बात करना था, हमने जो किया था प्रीवियस लेक्चर में। दूसरा घनाभ के बारे में समझना था। तीसरा था साथियों बेलन। चौथा था शंकु। पांचवा था मेरा बेलन, बेलन लिख लिए। वन मिनट। गोला। छठा था साथियों अर्धगोला। नेक्स्ट जो साथियों था 7 नंबर, वो था छिन्नक के बारे में पढ़ना था। अगर इतने टॉपिक के बारे में हमें नॉलेज आ जाता है साथियों, तो समझ लीजिए ये चैप्टर आपके हाथ में। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप बना पाएंगे, आप बिलीव कीजिएगा। ओके, तो हम एक एक टॉपिक को देखेंगे, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में घन और घनाभ को देख लिया था। आज हम लोग बेलन को स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और समझते हैं बेलन को। ओके, तो हमारा जो आज टॉपिक होने वाला है साथियों, थर्ड हम पढ़ने वाले हैं बेलन के बारे में। अब बेलन का क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे साथियों, तो बेलन को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेंडर। ओके, अब इसके अंतर्गत हमें क्या क्या देखना है, तो बेलन हम जो देखेंगे साथियों, वो बेलन का आयतन को देखेंगे फर्स्ट में। सेकंड साथियों हम लोग देखेंगे इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ओके, थर्ड जो देखेंगे साथियों, वो देखेंगे हम लोग संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बस ये 3 पॉइंट को समझना है बेलन के अंतर्गत। ठीक है, हम देखेंगे कि बेलन दिखने में कैसा लगता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, उसका उसका आयतन, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। साथियों, बेलन आयतन को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। अब देखिए, हर जगह हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं लिखेंगे, इसलिए हम इसको वक्र दे के प्री दे के ये दे दिए। ओके, इसलिए अगर प्री देकर नहीं समझ में आएगा तो पृष्ठीय ऐसे लिखते हैं, क्षेत्रफल ये हो जाएगा। अब देखिए, इसको जो साथियों है हम शॉर्ट में और जो लिखते हैं, क्या लिखते हैं वो मैं आपको बता दूं, सही रहेगा। इसको आप लिखने के लिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को आप सी एस ए भी लिख सकते हैं। ओके, सी एस ए का मतलब होता है साथियों कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को जो हम लिखते हैं साथियों, वो टी एस ए लिखते हैं, यानी टोटल सरफेस एरिया। तो जरूरी नहीं है कि आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखने की जरूरत हो, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखने की जरूरत हो। उसके जगह पे आप अगर सी एस ए और टी एस ए का यूज करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। ओके, तो चलते हैं आगे, समझते हैं सबसे पहले बेलन के बारे में। तो साथियों देखिए, सबसे पहले हम बेलन का आकृति बनाते। बेलन कुछ इस प्रकार से देखने में रहता है।
ओके, आप ये जो शेप दिख रहा है साथियों, ये बेलन का शेप है। यानी अगर हम इसको ऐसे अगर इसको समझने का प्रयास करेंगे तो हमारे पास एक शेप है, उसको उससे हम आपको समझा पाएंगे। बेटर क्या रहेगा, यही रहेगा। देखिए साथियों, ये हमारे पास एक बोतल है, जिस बोतल में मैं पानी पीता हूँ। ये बोतल भी जो है साथियों, ये एक बेलन का शेप का है, देख रह सकते हैं। क्योंकि ये हम जो भी चीज़ के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो आयतन हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो चैप्टर है, ये इसमें हम टोटल कुल जो पढ़ते हैं वो सब का सब 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में पढ़ते हैं साथियों। तो 3 डायमेंशनल फिगर को आप बोर्ड पे नहीं लिख सकते। ओके, तो इसके लिए हम आपको वैसे बना दिए हैं, बट आप समझने के लिए आपको हम इस तरह से समझा पाएंगे। ये जो शेप आपको दिख रहा है, ये जो आपको बोतल दिख रहा है साथियों, ये बोतल मेरा जो है बेलन का शेप का है। ओके, वैसे भी ऊपर में अलग है, नीचे में अलग, तो वो वैसे नहीं है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं कि ये बेलन का शेप का है। ओके, अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती है साथियों, अगर हम इस बेलन का आयतन की बात करेंगे तो आयतन का मतलब होता है त्रिविमीय आकृति द्वारा, यानी कि 3 डायमेंशनल फिगर द्वारा जितना स्पेस को कवर किया जाता है, जितना जगह को छेका जाता है साथियों, वह उसका क्या कहलाता है, वह उसका आयतन कहलाता है। ओके, उसका वो क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो अब यानी कहने का मतलब ये हमारे पास बेलन है, वो यह अपने अंदर कितना पानी को रख पाता है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। अब दूसरी बात जो इनका देखेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए, वक्र और संपूर्ण को समझने के लिए हम थोड़ी सी हम पीछे चलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा जो हम टॉपिक स्टार्ट किए थे घन और घनाभ के बारे में, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल कराएंगे, इससे हम आपको फिर ये समझा पाएंगे। ओके, तो देखिए साथियों, जब हम आपको घन बताए थे और घनाभ बताए थे, इसमें क्या बताए थे साथियों, चलो घन से ही पता चल जाएगा। घन में हम आपको क्या क्या चीज़ें बताए थे साथियों, तो हम आपको बताए थे इसका आयतन बताए थे, इसका हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताए थे, इसी को हम साथियों वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी बोलते हैं, ये भी बताए थे साथियों। उसके बाद इसको हम और क्या बोलते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं वो चीज़ मैं आपको क्लियर किया था। नेक्स्ट जो आता है उसको हम बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। ओके, चलिए बढ़िया। तो इनमें हम समझेंगे, तो हमने आपको पार्श्व और वक्र में साथियों यहाँ पे आप समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है। ये पार्श्व किसके लिए यूज होता है और वक्र किसके लिए होता है, बस इतना आप समझेंगे। जब हमारे पास कोई आकृति बनती है, वो लाइन सेगमेंट रेखाखंड से मिलके बनता है साथियों, तब जाके उसके लिए जब हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं, तो वहाँ पे हम उसके लिए पार्श्व यूज करते हैं, जब हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जब हम बताए थे आपको घन के बारे में, आप समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारे पास घन है, घन में टोटल हमने आपको बताया था 6 फलक होते हैं। फलक का मतलब 6 सतह होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, आप जो उसको बोलिए साथियों। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक शेप है, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। ये जो शेप दिख रहा है साथियों, ये जो है हमारे पास, ये घन का शेप है। क्यों? क्योंकि हम इस घन को यहाँ पे नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ पे हम जरूर आपको समझा सकते हैं साथियों। तो आप देखने का प्रयास करेंगे सतह क्या होता है। तो देखिए, एक सतह ये हो गया। ओके, अब देखिए एक सतह ये हुआ, तो इसके जस्ट अपोजिट, जस्ट इसके सामने वाला भी क्या होगा, एक सतह होगा। कैसे? देखिए, एक सतह ये हो गया, दूसरा इसका अपोजिट, 2 सतह हो गया। अब देखिए, तीसरा ये हुआ, चौथा इसके अपोजिट ये वाला होगा, तो चौथा सतह हो गया। पांचवा ऊपर वाला हुआ, छठा नीचे वाला इसका सतह हो गया। तो एक घन के अंदर टोटल 6 सतह होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, 6 फलक होते हैं। जो इनके बारे में आप जैसा नाम रखेंगे वो सही रहेगा। ओके, इसके बाद मैंने आपको बताया था, तो आप समझे होंगे कि 6 फलक होते हैं, यानी 6 सतह होते हैं। जब हम इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कहने का मतलब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते हैं साथियों, तो इसमें हम केवल चारों, यानी कि 4 सतह की बात करते हैं। ये सतह, ये सतह, ये सतह और ये वाला सतह, ये 4 सतह की बात करते हैं। और इसी को हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। क्योंकि ये घन जो बना हुआ है साथियों, ये रेखाखंड से मिलके बना हुआ है, इसलिए इसको हम पार्श्व नाम देते हैं। अगर आप वक्र भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल नाम इनका होगा वो साथियों पार्श्व होगा। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। जब वक्र कहेंगे तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। ओके, क्योंकि ये सतह हो गया, दूसरा सतह ये हो गया, तीसरा सतह ये हो गया, चौथा सतह ये हो गया, इसलिए हम
चारों सतह का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसी को साथियों हम क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। ओके, और इसके बाद जब हम संपूर्ण की बात करेंगे साथियों, तो संपूर्ण में कुछ और नहीं होगा, संपूर्ण में ये चारों सतह तो जुटेगा ही जुटेगा, और हम क्या करेंगे, ऊपर वाले सतह और नीचे वाले सतह को भी हम जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वह संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को साथियों पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहा जाता है। ओके, तो ये चीज आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो हम आपको आगे चलते हैं लेके और समझाता हूँ यहाँ पे। तो ठीक उसी प्रकार जब हम वक्र की बात करते हैं तो केवल हम चार सतह की बात करते हैं, और जब हम संपूर्ण की बात करते हैं तो जो बचा हुआ सतह रहता है उसको भी हम जोड़ लेते हैं। ये हर जगह अप्लाई होगा साथियों, इन बातों को आप समझेंगे, मैं आपको समझाता हूँ अब यहाँ पे। जब हम इसका वक्र की बात, इसके लिए ये हमारे पास जो सतह बना है साथियों, इसका जो हम चारों तरफ का सतह देखेंगे, आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे चारों सतह था, लेकिन इसका सतह क्या है, पूरा कर्व शेप का है, यानी कि जो घुमा हुआ है, बिल्कुल कर्व है ना साथियों। वक्र जिसको आप बोलते हैं, वक्र मतलब टेढ़ा लाइन, ये जो है ना बिल्कुल गोलाकार लाइन से मिलके बना इसका सतह, आप देख सकते हैं इस चीज को। तो ये इसका क्या हो गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ओके, जब हम वक्र बोलेंगे तो ना तो हम ऊपर की बात करेंगे ना तो नीचे की बात करेंगे, जस्ट लाइक एज घन की तरह। ओके, ये चीज आप समझेंगे। तो जब हम वक्र की बात करेंगे बेलन का, तो क्या होगा, केवल ये सतह की बातें होंगी। ओके, जब हम संपूर्ण की बात करेंगे साथियों, तो वक्र तो होगा ही होगा, हम ऊपर वाले और नीचे वाले की भी बात करेंगे। ओके, तो आई होप ये चीजें आप समझ में आया होगा। और इसका जो आयतन होगा साथियों, ये अपने अंदर कितना वस्तु को रख पाता है, ये इसका आयतन होगा। तो चलते हैं आगे, समझते हैं इन चीजों को। तो देखिए इसमें क्या होता है, इनके ऊपर आप एक चीज और समझने का प्रयास करेंगे, इनके नीचे इनके आधार का जो साथियों, आधार जो है इसका एक वृत्ताकार है, आप देख सकते हैं। अगर हम इसको ढक देंगे तो आपको क्या दिख रहा है, एक वृत्ताकार दिख रहा होगा। इसके आगे वाला जो भाग है साथियों, ये भी एक वृत्ताकार है। ओके, ये चीज यहाँ पे भी बनाया गया है, बट ये हम 2D में बनाने का प्रयास किए थे, आपको हम उतना अच्छा नहीं समझा पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं क्योंकि हमने आपको यहाँ पे फिगर से समझाया। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं ये क्या हो जाएगा साथियों, ये इसका ये जो हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये इसका क्या होगा, ऊपर, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ऊपर वाला वृत्त होगा, ये क्या हो जाएगा, आधार में जो वृत्त होता है ये हो जाएगा। यानी कि ऊपर नीचे क्या होता है, एक बेलन के अंदर वो वृत्त बना होता है। ओके, तो ये चीज उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आया होगा। जब हम वक्र की बात करेंगे तो ऊपर और नीचे की बात नहीं करेंगे, जब हम संपूर्ण की बात करेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों की बात करेंगे। ओके, आप समझते हैं इनके फॉर्मूला के बारे में। तो इसका आयतन क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पे हम वक्र के जगह पे पार्ट्स यूज नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ये आकृति है बेलन, वो कर्व शेप का है, वह वक्र शेप का है। वक्र मतलब क्या होता है, टेढ़ा, वक्र मतलब ही होता है टेढ़ा। ये जो लाइन बनता है इसको आप क्या बोलते हैं, वक्र बोलते हैं, ये होता है सीधी रेखा। ओके, ये चीज आप समझेंगे। लेकिन यहाँ पे जो वक्र है वो कैसा वक्र है, गोलाकार वक्र है। ओके, ये चीज आप समझेंगे। अब देखिए इसका आयतन क्या होगा, आयतन मतलब ये अपने अंदर कितना जगह को ले पाएगा। अब एक चीज मुझे बताएंगे साथियों, हम यहाँ पे फॉर्मूला कैसे निकलेगा वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर समझ में आएगा अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो आप फॉर्मूला को अच्छे से याद रखेंगे। ओके, बट हम समझेंगे अच्छे से। 1 मिनट, चलिए समझिएगा। अब देखिए अगर हम बात करेंगे इसके आयतन का, तो ये क्या है, नीचे वाला भाग हमारे पास बेलन है, आप समझेंगे अच्छे से। सॉरी, नीचे में वृत्त है, ऊपर में भी वृत्त है, और इसका क्या कुछ ना कुछ क्या है साथियों, ऊंचाई दे रखा है। तो आप सोचिए कि वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त जब इकट्ठा कर दिया है साथियों, तो हमारे पास क्या आ गया है, एक आकृति तैयार हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। यानी कि वृत्त में अगर हम हाइट दे दे साथियों, समझने का प्रयास करेंगे, वृत्त के अंदर अगर हम एक हाइट, वृत्त को एक हम हाइट दे देंगे ना, तो वो क्या बन जाएगा, वो हमारे पास एक बेलन तैयार हो जाएगा। अब देखिए इसका आयतन क्या होगा, आयतन का मतलब क्या हुआ, वो अपने अंदर कितने मात्रा में किसी वस्तु को रख पाता है। जैसे कि हमारा ये बोतल है, तो बोतल कितने मात्रा में पानी को रख पाता है, तो वही उसका आयतन होगा। ओके, तो चलिए समझेंगे यहाँ पे। तो इसमें क्या है ना, ये आप सोचिए कि ये अपने अंदर पानी कितना रख पाएगा, ये डिपेंड किस पे करता है साथियों, तो इसके क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, यानी कहने का मतलब मैं आपको समझाऊं, इसमें पानी कितना आएगा ये इसके क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है। यानी अगर ये हमारे पास ये शेप अभी छोटा है तो अभी क्या होगा, पानी कम आएगा। अगर इसको हम बढ़ा देंगे और इसकी हाइट कर देंगे तो इसमें ज़्यादा पानी आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा आएगा। इन बातों को समझेंगे, यानी इसके क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है कि इसमें कितना पानी आएगा, ये अपने अंदर कितने वस्तु को रख पाएगा। यानी किसका क्षेत्रफल, तो नीचे हमारा क्या है, वृत्त बना हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल में अगर हम हाइट दे देंगे तो हमें क्या दे देगा, आयतन दे देगा। ओके,
उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तो क्या हो जाएगा साथियों, 1 मिनट, आप मेरा लैपटॉप डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं 1 मिनट। सॉरी साथियों, एक्चुअली जो है ना लैपटॉप ऑफ होने वाला था, इसलिए थोड़ा लगा दिया इसको चार्ज में। चलिए तो समझते हैं इन चीज़ों को। तो हमने क्या बोला कि इनका आयतन क्या होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, इसके क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है। क्षेत्रफल किसका, तो इसके नीचे जो है साथियों वृत्त बना है, उसके ऊपर भी वृत्त बना है। जब हम वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त देते गए, यानी वृत्त में अगर हम एक हाइट दे दिए तो हमारे पास उसका आयतन निकलेगा। ओके, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है, अगर इसके क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है इसके अंदर कितना चीज़ें वो रख पाएगा। ओके, ये चीज़ आप समझने का प्रयास करेंगे। इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल में अगर हम हाइट दे देंगे, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल प्लस उसका कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा, तभी जाके ये बेलन का शेप होगा, नहीं तो ये तो ऑलरेडी क्या रह जाएगा, ये वृत्त रह जाएगा। इसमें क्या जोड़ देंगे, h। तो आप सोचिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आयत, यानी कहने का बेलन का जो होता है वो आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा आपका 1 मिनट पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये बेलन का आयतन का फॉर्मूला समझ में आया होगा। चलते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को समझते हैं। चलिए बढ़िया, अब देखिए वक्र का मतलब क्या होता है साथियों, अभी अभी मैंने आपको बताया था। फिर से हम डायग्राम बना लेते, डायग्राम बेकार मिटा दिए। चलिए समझिए, ये चीज उम्मीद करते समझ में आया होगा, बाकी हम समझाते हैं आगे। फिर से हम एक बार बोतल को लेते हैं सामने। वक्र का मतलब क्या हुआ साथियों, ये कहीं नहीं कहीं क्या हो गया, ये हमारे पास जो है ये जो सतह है, ये जो सतह आपको दिख रहा है, ये सतह क्या हो गया, इसका वक्र हो गया। वक्र का मतलब ना ऊपर की बात करेंगे ना तो नीचे की बात करेंगे। ओके, अब देखिए सतह जो होता है साथियों वो भी क्या है, एक गोलाकार है। क्या है साथियों, ये तो है, ये वृत्ताकार है, बिल्कुल गोलाकार, क्योंकि वृत्त के ऊपर वृत्त को हम रखे हैं, है कि नहीं है। तो ये इसके डिपेंड करता है, इसके यानी अब जो होगा इसका वक्र इसके क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं करेगा, अब इसके डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। यानी कहने का मतलब ये अब इस पे डिपेंड कर रहा है। ओके, यानी इस पे निर्भर कर रहा है कि ये कितना, इसका क्या होगा साथियों, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, यानी सतह का क्षेत्रफल। अभी सतह का क्षेत्रफल की बात हो रही है साथियों, इनको आप समझने का प्रयास करेंगे। यह सतह क्या है, वृत्ताकार है, तो ये जो डिस्टेंस होता है साथियों, इस बात को समझेंगे। ये जो होता है, ये वाला जो भाग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं। अगर हम परिधि में समझिएगा एक ऊंचाई दे देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, परिधि में ही हम ऊंचाई दे देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, हमारे पास वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। ओके, इन बात को आप समझेंगे। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये आप अगर देखने का प्रयास करेंगे, सतह मतलब क्या है, सतह हमारे पास पूरा ऑल जो सतह है साथियों कैसा है, वो वृत्ताकार ही है, क्योंकि ये जो हमारा बेलन बना है साथियों, ये वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त जोड़ने से बना है। यानी कहने का मतलब ये क्या हो गया, अगर मान लीजिए ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट हुआ, सतह का मतलब क्या हुआ, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। आप सोचिए, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ पूरा कुल लेके यहाँ तक, यानी कहने का मतलब यहाँ से होगा ये पूरा चल के यहाँ तक आएगा। इसके ऊपर वृत्त के ऊपर वृत्त के ऊपर वृत्त के ऊपर वृत्त के ऊपर दे देंगे, ये क्या होगा, वृत्त का परिधि होता है, उसमें अगर हम एक ऊंचाई दे देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। ओके, इन बात को आप समझेंगे, मैं आपको और समझाने का प्रयास करता हूँ। बाकी तो क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि प्लस ऊंचाई। अगर परिधि में, वृत्त की परिधि में अगर हम ऊंचाई को जोड़ दें तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा साथियों, यानी सी ऐसे निकल जाएगा। क्या होगा, तो वृत्त का परिधि क्या होता है साथियों, 2 पाई आर होता है। और अगर हम क्या करेंगे, इसमें क्या जोड़ दे देंगे, हाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा, यानी क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच हो जाएगा। अब देखते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में। साथियों आसान है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि संपूर्ण में कुछ और नहीं होता है, वक्र तो होता ही होता है, ऊपर में हम वृत्त के बारे में भी बात करते हैं। चलिए बढ़िया, इसके क्षेत्रफल यानी इसके सतह की भी बात करेंगे। अब देखिए इसका सतह जो होगा वो कैसा होगा साथियों, अब बोलेंगे सर इसका भी 2 पाई आर होगा, लेकिन यहाँ पे 2 पाई आर नहीं होगा। क्या होगा, अब इसका सतह क्या होगा, अब देखिए ये हमारे पास एक वृत्त है, ये पूरा सतह यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। ओके, इसका सतह मतलब इसका वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो ये चीज़ हम यहाँ से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा।
ओके। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं साथियों, तो 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं। 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो h प्लस आर हो जाएगा, h प्लस आर। अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहेंगे तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे, जब हम अगला क्लास आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करेंगे या लेके आएंगे तो उस टाइम हम उस डाउट पे ज़रूर बात कर लेंगे, जिससे आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के आया साथियों, वो क्या निकल के आया, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच आया। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आया होगा। बाकी बेलन के बारे में ये 3 पॉइंट हमें समझना था, उसके आयतन के बारे में, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में, उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में। साथियों, आप मुझे इतना विश्वास ज़रूर हो रहा है कि अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो दूसरा किसी का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको कहीं पे भी ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने का भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए आप अच्छे से एक एक वीडियो को, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। यानी आपको बिल्कुल 1 रुपया बिना खर्च किए हुए आपको ऑल क्वालिटी कंटेंट मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोग का सपोर्ट और आप लोग का प्यार चाहिए। आप जो यानी हमारे चैनल को अपने दोस्त के बीच जो पढ़ने वाले हैं उन तक उनको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुंचाइए। बाकी बस यही सपोर्ट आपसे हम लोग को चाहिए। बाकी मैं आपके लिए हर पल मेहनत करने के लिए तैयार हूं। ओके, तो चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि बेलन के बारे में ये 3 बात आपको समझ में आया होगा, फार्मूला का डेरिवेशन भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं बेलन से आगे शंकु के बारे में। ओके, एक चीज़ और मैं बताऊँ साथियों, ऊपर में ये जो वृत्त होता है बेलन का और नीचे में जो होता है, दोनों वृत्त सेम ही होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ऐसा नहीं कि ये वृत्त अलग होगा, ये वृत्त अलग होगा, दोनों सेम वृत्त होता है। ओके, तो इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, वृत्त होगा तो इसका क्या 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 होगा साथियों, इसका 1 मिनट, इसका क्या हो जाएगा, ये इसका डी हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, इसमें भी डी होगा। अब देखिए डी यानी कि आर, फिर यहाँ से हम आर निकाल लेंगे, यहाँ से हम फिर आर निकाल लेंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका ऊंचाई हो जाएगा, जिसको हम स्मॉल एच से दिखाते हैं। तो वही सब चीज़ आपको समझना था। उम्मीद करते ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ओके, हम लोग की अलग से एक बार फिगर बना देते हैं ताकि आपको फिर नोट डाउन करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये होता है फिगर, ऐसे कर देंगे। ऊपर में वृत्त बनाने का प्रयास करेंगे, नीचे में वृत्त बनाने का प्रयास करेंगे। ये इसका क्या हो जाएगा साथियों, ये वृत्त का सेंटर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा, ये भी इसका त्रिज्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, बेलन का हाइट हो जाएगा। ओके, जिसको हम एच से दिखाते हैं। आप स्मॉल एच, ये कैपिटल एच दोनों से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका आर हो जाएगा, ये इसका आर हो जाएगा। ओके, ऐसे ही होता है, ये होता है हमारा बेलन। तो चलते हैं आगे, अब समझते हैं शंकु के बारे में। और शंकु को इंग्लिश में साथियों हम लोग बोलते हैं कोन। अब ये क्या होता है कोन, इनको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले इनके शेप को समझेंगे कि ये जो है कोन किस शेप का होता है, यानी कि शंकु दिखने में कैसा होता है। वैसे आप देखे होंगे, मैं जानता हूँ इन चीज़ों को, बाकी फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ओके, चलिए। कुछ इस प्रकार से होता है साथियों शंकु, आप देखेंगे। मैं अभी इसके लिए फिगर भी तैयार करके रखा हूँ, वहाँ से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ये जो शेप होता है, ये होता है शंकु का शेप। आप इससे नहीं समझें, क्योंकि शंकु भी हमारा 3 डायमेंशनल फिगर है, यानी कि त्रिविमीय आकृति हैं साथियों। तो उसको हम 2D प्लेन पे नहीं समझा सकते हैं। फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास किया। मैं आपके लिए अलग से डायग्राम रखा हूँ, मैं उनमें समझाने का प्रयास करता हूँ। ओके, तो 1 मिनट। चलिए, ये जो साथियों आपको ये दिख रहा है, बर्थडे कैप है, ये आप समझ सकते हैं। वैसे ये हमको होगा नहीं तो हम पहन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ हो सकता है। आप देख सकते हैं कि ये है, ये जो शेप आपको दिख रहा है, ये जो शेप है साथियों, ये क्या है, यही है हमारा शंकु। आप देख सकते हैं, इसमें तो हम वैसे नहीं समझा सकते, लेकिन यहाँ पे आपको मैं समझा सकता हूँ अच्छे से। ये शेप आपको दिख सकता है, यही शेप को हम बोलते हैं साथियों शंकु। ओके, इसमें आप देखने का, इसमें क्या क्या चीजें होती है साथियों, तो आप यहाँ पे साफ साफ देखिए। ये जो इसका बेस दिख रहा है, इसका जो आधार मतलब क्या, नीचे वाला पार्ट, वो कैसा है साथियों, वह एक वृत्ताकार है। कैसा है, वृत्ताकार है। तो कहीं ना कहीं नीचे में जो भी कंडीशन लगेगा वो वृत्त वाला लगेगा। ओके, अब देखिए, अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी साथियों। आज जब हम बात करेंगे, 1 मिनट, तो ये इसका नीचे वाला पार्ट वृत्ताकार होगा। और ये क्या हो जाएगा साथियों, ये जो आपको सतह दिख रहा है चारों ओर का, ये जो चारों तरफ का सतह दिख रहा है, ये जो सतह होगा साथियों, ये इसका क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। ओके, जब हम वक्र की बात करेंगे तो केवल ये चारों तरफ के सतह की बात करेंगे।
ओके। और अगर हम संपूर्ण की बात करेंगे तो चारों सतह की बात तो यानी कि चारों तरफ की सतह की बात तो करेंगे ही करेंगे, साथियों साथ साथ हम ये वाला पार्ट यानी कि आधार में जो बन रहा है वृत्त उसका भी बात करेंगे, क्योंकि संपूर्ण में सब की बात किया जाता है, लेकिन हमारे पास शंकु है, शंकु में वक्र ये चारों तरफ का हो जाएगा। और जब संपूर्ण की बात करेंगे तो सतह के चारों तरफ के सतह के साथ साथ क्या करेंगे, आधार का भी हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। यानी कहने का मतलब नीचे में जो वृत्त बन रहा है उसको भी हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। तब तक इसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं और यही पढ़ के हम आपको समझाते हैं। ओके, इसको रहने दीजिए ऐसे ही और समझते हैं इस चीज़ों को। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको अब समझ में आने वाला है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती है साथियों। ये हमारे पास क्या हो गया, शंकु हो गया। अब देखिए हमें ये बात पता है कि हमारे नीचे में क्या बनता है, नीचे में जो आधार होता है वो वृत्ताकार आधार होता है। ओके, अब वृत्ताकार आधार होगा तो इसका मतलब क्या है साथियों, तो कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई केंद्र होगा। केंद्र से परिधि तक की दूरी जो होती है साथियों वो क्या होता है, आर होता है, यानी कि रेडियस होता है। ये जो आपको टॉप दिख रहा है, टॉप मतलब क्या, वो टॉप नहीं साथियों, आप जो सोच रहे हैं वो वाली टॉप की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे शंकु की टॉप की बात कर रहा हूँ। टॉप मतलब उसके शीर्ष बिंदु की, यानी उसकी ऊंचाई की बात कर रहा हूँ, यानी कि उसके टॉप। इसका टॉप क्या हो गया साथियों, ये हो गया उसका टॉप। तो टॉप से समझना ये जो उसका ये क्या हो गया, शीर्ष हो गया। और ये जो शीर्ष से लेके ये जो वृत्त के यहाँ तक यानी कि केंद्र तक की जो दूरी होती है, ये इसका क्या हो जाएगा, शंकु का ऊंचाई हो जाएगा। ये चीज़ आप समझने का प्रयास करेंगे। इसको हम जनरली ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको हम स्मॉल एच से ही दिखा सकते हैं, लेकिन ऊंचाई है तो ऊंचाई के लिए हम एच से दिखाएंगे। ओके, ये चीज़ आप समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए और क्या क्या चीज़ें होती है, आर हो गया, एच हो गया। ये जो साथियों ये दिख रहा है आपको, ये तिरछी रेखा जो दिख रही है, इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं साथियों, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। इसको हम स्मॉल एल से दिखाते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों, स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो आई होप आपको ये तीन चीज समझ में आया होगा। वृत्त यानी कहने का मतलब शंकु के अंदर ये तीन चीजें होती है। एक तो नीचे में उसका वो क्या होता है, वृत्ताकार होता है। ओके, इसके बाद ये क्या हो जाएगा साथियों, ये उसका ऊंचाई हो जाएगा। इसके बाद ये इसका क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का मतलब तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगर ये तिर्यक ऊंचाई होगा तो साथियों ये भी क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई ही होगा। ये ऊंचाई है और केंद्र पर समझना यहाँ पे इन चीज़ों को, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना डिग्री का एंगल बनाएगा साथियों, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इन बातों को आप समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जब परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत खड़ा होता है, तो वहाँ पे वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। अब इनके फॉर्मूलाज को हम लोग देखेंगे। यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका क्या होता है, आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है। सेकेंड हम इन लोगों का क्या शंकु का क्या देखेंगे साथियों, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसको क्या बोलेंगे शॉर्ट में इनको हम बोलेंगे CSA। CSA यानी कर्व सरफेस एरिया। थर्ड हम क्या देखेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया यानी क्या, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बोलिए, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे इसलिए इसको हम TSA करके लिख देंगे। ठीक है, इतना बड़ा हमको लिखने में टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, इसलिए हम उसको इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, TSA लिखेंगे। क्या लिखेंगे, TSA लिखेंगे। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आयतन की बात करेंगे साथियों। तो देखिए हम आयतन को कैसे समझाएंगे, तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि जो शंकु का जो आयतन होता है, हम यहाँ पे फिर से हम पीछे चलेंगे जब हम बेलन के बारे में बात कर रहे थे। तो आप देखेंगे हम क्या करेंगे, बेलन में भी एक हम बेलन बना लेते हैं यहाँ पे, फिर हम आपको समझा पाएंगे। सॉरी, ये क्या हो गया, हमारे पास ये बेलन हो गया। ओके, अब ये बेलन है, अब इसमें भी क्या होगा साथियों, इसमें भी एक तिर्जिया तो दो को होगा, ऊपर में भी वृत्त है, इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, हाइट होगा। यानी इसका भी कुछ ना कुछ हाइट होगा। ओके, और इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, तिर्जिया होगा। जब आप समझना यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छे से आप समझने का प्रयास करना, फिर आपको यहाँ पे आयतन में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। अब देखिए अगर हम शंकु के तिर्जिया R और उसके ऊंचाई को H मानकर
यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक बेलन है और यहाँ पे एक शंकु है। इस दोनों में भी दोनों में तिर्जियाएं होती है, दोनों में उसका ऊंचाई होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ साथियों कि अगर हम दोनों का तिर्जिया को सेम कर दे और उसके ऊंचाई को सेम कर दे, समझने का प्रयास करेंगे। इसके तिर्जिया और इसके ऊंचाई को जैसे ही हम इसको सेम करते हैं साथियों, और जब हम क्या करते हैं ना, देखिए शंकु के बारे में पढ़, इसलिए हम ये कैप लगाए हैं, बर्थडे कैप है। आप जो समझेंगे कि चलो सर का बर्थडे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो है साथियों, हाँ, तो हमने क्या किया, इसके रेडियस और इसके हाइट को, यानी कि इसके तिर्जिया को और इसके ऊंचाई को हमने बराबर रखा। जितना तिर्जिया बेलन का था उतना ही तिर्जिया हमने शंकु का रखा, जो ऊंचाई बेलन का था वही ऊंचाई हमने किसका रखा, शंकु का रखा। और उसके बाद हमने क्या किया, यानी दोनों के आयतन आप समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, इस शंकु से आप चेक करना, फिर हमको कमेंट्स बॉक्स में ऐसा प्रैक्टिकल करना और हमें कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करना कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। जब हम इस शंकु में क्या किए, पानी को फुल पानी किए और इस बेलन में डाला, तो एक बार डाला तो इसमें क्या हुआ साथियों की समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने सेम रेडियस और सेम हाइट लेके हमने एक बेलन बनाया और एक शंकु बनाया। शंकु से हमने शंकु में पानी फुल किया और हमने क्या किया, शंकु से एक बार पानी बेलन में दिया। जैसे एक बार भरा तो ये पानी यहाँ तक आया। ओके, जब हम फिर से एक बार दो बार डाले तो ये पानी यहाँ तक आया, फिर हम तीसरा बार डाले तो जाके ये क्या हो गया, पानी साथियों फुल हो गया। यानी इसका मतलब ये समझ में आता है यहाँ से कि शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। ओके, यानी कि 1/3 होता है। 1/3 का मतलब क्या, यानी कि जब हम 3 बार इसमें डालते हैं तब जाके हमारा बेलन में क्या होता है, बेलन का आयतन, क्योंकि इसमें कितना पानी ऑब्जर्व करेगा उसके आयतन पे डिपेंड करता है। मैंने पहले बता दिया है। ओके, तो इन बातों को आप समझेंगे कि कहने का मतलब कितना बार, 3 बार, यानी कि 3 बार जब आप पानी को डालेंगे तब जाके ये फुल होगा। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप ये करके बताना, कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, ये आपके लिए होमवर्क टास्क रहा। तो जैसे हमने पानी को 3 बार डाला तब जाके ये फुल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि शंकु का जो आयतन, बेलन का जो आयतन होगा उसका क्या होता है, 1/3 होता है हमारा क्या, शंकु का आयतन। ओके, तो बेलन का आयतन क्या होता है साथियों, बताओ आप, अभी मैंने बताया, तो वो होता है πr²h, उसका 1/3 तो क्या हो जाएगा, 1/3 πr²h होगा। ओके, आई होप आपको ये चीजें समझ में आया होगा। अब देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है शंकु का साथियों, वो होता है πrl। अब बोलेंगे सर ये कैसे हो गया, इनको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, आप अच्छे से देखना और समझने का प्रयास करना। ओके, देखिए अभी हमने आपको बताया, देखिए हम यहाँ से फिगर ले लेते हैं, फिर से हम एक बार अपने बर्थडे के आपको उतारते हैं। साथियों आप एक चीज समझने का प्रयास करेंगे, ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास वक्र का मतलब क्या हुआ, केवल सतह, ये चारों सतह की बात करेंगे। यानी चारों सतह क्या, इसमें तो एक ही सतह है लेकिन वो कर्व आकार का है, यानी कि वह वक्राकार है। वक्राकार का मतलब क्या, गोलाकार है। ओके, यानी ऐसे आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत, इसका सतह जो एकदम वक्राकार है, यानी कि कर्व शेप का है। तो इसका क्षेत्रफल, यानी इसका जो सतह का क्षेत्रफल होगा यही उसका वक्र होगा। उसमें हम नीचे वाले की बात नहीं करेंगे, संपूर्ण में हम नीचे वाले को भी जोड़ा जाता है। ओके, तो ये चीज़ मैंने बताया, यानी कि सतह क्या हो जाएगा, अगर हम फिगर को बनाना चाहेंगे तो साथियों इसका फिगर कुछ इस प्रकार से बनता है। यहाँ पर हम खोल के ही दिखाते हैं कैसा बनेगा, इसमें फिर खराब हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ बताता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो। कुछ इस प्रकार से बनता है। ओके, आप समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए इस प्रकार से बनेगा। अब इसमें ये क्या होता है साथियों, अभी आपने समझा है, ये जो हो जाएगा, रुकिए दूसरा कलर लेते हैं, ये जो होगा अभी आपने समझा, ये इसका क्या होता है, एल होता है। ओके, क्या होगा, ये एल होगा। और ये जो होता है साथियों, ये क्या होगा हमारा, आप समझ सकते हैं इस चीज को, ये वृत्ताकार होता है। देख लो भाई, ये क्या होगा, ये वाला पार्ट, ये देखिए, ये इसका ये होगा, ये क्या होता है, वृत्ताकार होता है। ओके, वृत्ताकार का मतलब क्या होगा, इसकी परिधि, वृत्त की परिधि हो जाएगा इसका। ये क्या होगा, इसका परिधि की बातें हो रही है, तो वो क्या होता है, 2πr होता है। क्या होगा, 2πr। अब समझना यहाँ पे, यानी ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2πr हो जाएगा। आप समझो ना, ये जो होता है, ये वाला शेप ये है, ये वाला, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। ओके, ये क्या है, वृत्ति है ना, तो वृत्त की परिधि की ही बात करेंगे, इसमें क्षेत्रफल की तो बात करने वाले नहीं है। परिधि, क्षेत्रफल की बात हम तब करेंगे साथियों जब हम इसका पूरा, ये नीचे वाले क्षेत्र, यानी कि सतह का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तब क्षेत्रफल होगा। ओके, इन बात को आप समझेंगे। तो 2πr। अब इसके बाद क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे ये क्या है, एल है, तो आप समझेंगे ये 2πr हुआ, ये एल हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे इसको निकालेंगे, अब हम इस शेप की बात कर रहे हैं, ये वाला शेप। 1 मिनट, ओके, ये एल था,
और ये हमारा 2πr था। आप समझेंगे यहाँ से, मैं आपको यहाँ से फॉर्मूला प्रूव करता हूँ। अब देखिए हम इस शेप को क्या किए साथियों, इतने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया हमने, तो कुछ इस प्रकार से डिवाइड किया उसको हम। डिवाइड यानी कि बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसको रीअरेंज करने का प्रयास किया, और रीअरेंज किस प्रकार से किया मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, कुछ इस शेप में हमने प्रयास किया करने का, ऐसे करके ओके, ऊपर और नीचे दोनों देने का प्रयास किया। अगर मान लीजिए इसको हमने क्या किया, मान अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड किया, इसको रीअरेंज करने का प्रयास किया, तो ये इस प्रकार से रीअरेंज हुआ। ओके, आप सोचिए साथियों कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 2πr था, ऊपर में भी हम कुछ पार्ट ले लिए और नीचे में भी, ऊपर में 4 ले लिए, नीचे में 4 ले लिए, आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो 2πr है तो ये भी 2 पार्ट में बट जाएगा। आप सोचिए कि 2πr को हम आधा से कर देंगे तो क्या होगा, πr, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, वो πr हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा। तब ना साथियों πr और प्लस πr क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा, आप समझने का प्रयास भी करेंगे। और देखिए ये जो हमारे पास था साथियों, ये क्या था, हमारा L था, क्या था, L था, ये भी क्या था, L था। ओके, अब देखेंगे तो अब अगर इनको आप देखने का प्रयास करेंगे साथियों, तो ये आपके पास एक फिगर बन के तैयार हुआ। ये फिगर कुछ इस प्रकार से दिख रहा है कि ये एक आपको आयत का शेप दिख रहा है, यानी आयत का चित्र दिख रहा होगा। और यहाँ पे हम आयत का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल होता है साथियों लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। इसका लंबाई क्या है साथियों, क्योंकि आयत का आमने सामने का भुजा बराबर होता है, आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे बराबर है, तो यहाँ पे L क्या हो गया, πr हो गया, और यहाँ पे गुने b कितना है हमारे पास, इसका चौड़ाई क्या हो गया, L हो गया। तो यानी क्या हो जाएगा, इसको जब आप करेंगे तो πr L हो गया। तो यही होता है हमारा शंकु का वक्र पृष्ठफल होता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा कि सर ने क्या किया, हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया। ये जो शेप था साथियों कुछ इस प्रकार से बना है, इसको जब मैंने अलग करने का प्रयास किया तो कुछ ऐसा हुआ। इसका ये जो वाला शेप है साथियों, ये है, आप देख सकते हैं ये वृत्त है, इसको हम इसका क्षेत्रफल नहीं लेंगे क्योंकि नीचे की हम बात करेंगे नहीं। अब हम समझ सकते हैं इन चीज़ों को, ये हमारा L है, ये हमारा क्या है, L है। अब यहाँ पे आप समझने का प्रयास करेंगे तो ये L हो गया और ये वृत्त की परिधि हो गया। अब हम इसको क्या किए, टोटल बहुत छोटे छोटे पार्ट में, चलो यहाँ पे हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास क्या है, इसको हम रीअरेंज किया ऊपर नीचे करके, तो कुछ इस प्रकार से मिलके बना, ऐसे करके ऊपर 4 नीचे 4। तो आप सोचो ये अगर टोटल 8 पार्ट में, सॉरी टोटल पाई 2r था, उसको आधा आधा करेंगे तो क्या होगा, πr ऊपर जाएगा, πr नीचे आएगा। ओके, और ये तो L था ही। अभी हमारे पास एक आयत बन गया, क्योंकि बहुत नज़दीक कटिंग होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आयत ही बनेगा। अब यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई हमारे पास क्या है, πr लंबाई हो गया, चौड़ाई हमारे पास L हो गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल गया, πr L निकल गया। यही हमारे पास क्या हो गया, यानी शंकु का वक्र पृष्ठफल जो आया साथियों वो क्या हो गया, हमारा πrl हो गया। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं संपूर्ण पृष्ठफल के बारे में, यानी TSA, टोटल सरफेस एरिया। आपको ज़रूरत नहीं है संपूर्ण पृष्ठफल इतना लिखने का, अगर आप TSA भी लिख के चलते हैं तो थोड़ा कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, बहुत ही अच्छे से आपको मार्क्स मिलेगा और आपका टाइम भी सेविंग होगा। ओके, इन बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब इसका संपूर्ण पृष्ठफल में क्या होगा साथियों, कुछ नहीं, संपूर्ण का मतलब क्या, जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी जोड़ दो। बचा हुआ पार्ट इस शंकु के अंदर क्या है, ये तो हम सतह, ऊपर वाला सतह तो पूरा ले ही लिए, अब हमें नीचे वाला सतह बच रहा है, वो क्या बच रहा है, वृत्ताकार बन रहा है। क्या बच रहा है साथियों, वृत्ताकार बच रहा है, यानी कि हम अगर इसको ढक देंगे तो इसको भी कलर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहीं नहीं तो कहीं हमारे पास वृत्त के सतह को भी हम क्या कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल हो जाएगा। ओके, यानी कहने का मतलब अगर हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या जोड़ देंगे साथियों, उसके वृत्त का क्षेत्रफल, नीचे में वृत्त बचा हुआ है तो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, तो πr स्क्वायर, यहाँ से क्या निकल जाएगा, πr कॉमन ले लेंगे, πr कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, L प्लस R हो जाएगा। तो ये हमारा आसान था। चलो ठीक है, ये था हमारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल। और देखिए साथ एक चीज और हम समझेंगे, यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक फॉर्मूला और क्रिएट होगा, यहाँ पे निकलेगा कि शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या होता है। ओके, अब इनको भी हम देख ही लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको छोटा करें। चलिए देखिए,
थर्ड था, ये अगर हम फोर्थ देखने का प्रयास करें, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई को साथियों हम किससे डिनोट करते हैं, तिर्यक ऊंचाई है, क्योंकि तिरछी ऊंचाई इसलिए हम इसको किससे दिखाएंगे, एल से दिखाएंगे। ओके, ये क्या होता है, आप सिंपल सी बात है, हम अगर डायरेक्ट लिखने का प्रयास करेंगे और आप समझेंगे, अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर होगा। ओके, अब ये कैसे हुआ मैं आपको समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ लेंगे इन चीज़ों को, आसान होगा, बेटर रहेगा। अब देखिए हम एल निकाल रहे हैं, अगर आप शंकु को देखेंगे साथियों, देखिए ये वाला है, ये वाला एल निकालना है, ये आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये आपको क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है, और यहाँ पे 90 डिग्री है। अब सोचो समकोण त्रिभुज हम अलग से बना के दिखाता हूँ मैं आपको साथियों, इसी प्रकार से था, जिसमें ये क्या होता है, एच होता है, और ये क्या था, इसका ऊंचाई था, ये क्या है, आर है, लिखो आर, कोई दिक्कत नहीं, और ये क्या है, एल है, यही निकालना है। तो आप क्या जानते हैं, जो 90 डिग्री के सामने वाला कोण हो, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ये इसका ऊंचाई हो गया, ये इसका आधार हो गया। तो यहाँ पे एक पाइथागोरस रूल लगता है, यानी प्रमेय लगता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है साथियों, वो क्या होता है, वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला आया, एच एस रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, अगर आपको यहाँ से एच भी नहीं दिया होगा तो एच भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं, आपको मेन ये याद रखना है, मेन आपको ये याद रखना है, यहीं से सब चीज़ें निकल के आया है। तो बाकी इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। तो आई होप आपको शंकु के बारे में भी सब चीज़ समझ में आया होगा। तो बाकी अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट के बारे में समझते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने दो चीज़ के बारे में सीखा, शंकु और बेलन के बारे में। अब हमारे पास बचा है गोला और अर्धगोला, इनको भी हम कंप्लीट ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नहीं तो कितना हो गया, चलिए कोई बात नहीं, वीडियो लंबा हो गया इसलिए इसमें हम बात नहीं करेंगे। साथियों देखिए, हम अगर बात करेंगे तो ये जितने भी टॉपिक पे, जितने भी पॉइंट पे अभी मैंने बात किया, सिर्फ 2 पॉइंट पे बात करने में हमें कितना टाइम लगे, टोटल 42 मिनट हो गया साथियों। इनको अगर हम चाहेंगे तो बहुत, अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि 2 मिनट में इनका यानी कि चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। 2 से 3 मिनट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पूरे फार्मूला के ऊपर बेस्ड है। बट मैंने आपको पूरे बेसिक पूरे डीप में जाके समझाने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि जब आप केवल फार्मूला याद कर लेते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे, आपसे क्वेश्चन बनेगा, लेकिन एग्जामिनर जब आपके पास क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली पूछ देते हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअली का मतलब पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो फिर वहाँ पे आप फंस जाते हैं। ओके, इसलिए आप इन बातों को समझेंगे, मैं उन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सेशन को लेने का प्रयास करता हूँ, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप जब हमारे वीडियो को देखें तो आपको इतना अच्छा सा क्लैरिटी मिले कि ताकि दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर आपको मेरा वीडियो, आप जैसे मेरे वीडियो को देखते हैं, आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, अगर तो जो भी लगता, चाहे अच्छा लगे या ख़राब लगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें, कि ताकि हमें भी लगेगा कि चलो भाई, हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। हो सकता है कहीं मिस होगा तो मैं उनको सुधार करने का प्रयास करूँगा, या जो भी डाउट रहते हैं आपको, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं जब भी अगले क्लास लेके आऊँगा तो उस डाउट को सॉल्व करने का प्रयास ज़रूर करूँगा। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा साथियों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इन वीडियो को सिर्फ अपने तक न रखें, दूर दूर तक फैलाएं चैनल को, ठीक? ओके, इन बात को आप ध्यान रखेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।